जय हिंद। दोस्तों, जब कोई भी एएमसी या फिर ये बोल सकते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर ये भी बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी जब कोई अपना नया स्कीम लाती है तो उसे हम एनएफओ बोलते हैं या फिर आप ये बोल सकते हैं न्यू फंड ऑफरिंग। दोस्तों, जब न्यू फंड ऑफरिंग आती है तो यही वो समय होता है जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें एनएबी 10 रुपए के प्राइस पर मिलती है। कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम जब लॉन्च होती है तो 10 रुपए के एनएबी के प्राइस पर ही लॉन्च होती है। और देखने को ये मिल रहा है कि कुछ समय से काफी लोग बड़े ही इंटरेस्टेड हैं एनएफओ के बारे में जानने के लिए, एनएफओ में निवेश करने के लिए। और कुछ व्यूअर्स ने कमेंट्स भी किया और कहा कि सर हमें एनएफओ के बारे में भी बताया कीजिए। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को टॉप 11 बेस्ट एनएफओ के बारे में बताने जा रहा हूं। और इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से हैं बेस्ट एनएफओ जिनमें अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। और आज तारीख है 13 फरवरी 2024। तारीख में इसलिए बता रहा हूं, जब इस वीडियो को आप 2-4 दिन आगे देखेंगे तो हो सकता है कि एक दो जो एनएफओ हैं वो बंद हो गए हों, तो आर्ग्यू मत कीजिएगा। इसीलिए मैं आपको तारीख बता दे रहा हूं। और आज की तारीख में जो भी फंड अवेलेबल है, जो भी एनएफओ अवेलेबल है, उन सभी के बारे में आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो में बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए जान लेते हैं कि कौन से हैं वो एनएफओ जो आज भी ओपन है, जिनमें अगर हम चाहें तो निवेश कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला एनएफओ होने वाला है वो है एक्सिस एसएनपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड। ये एक अदर ईटीएफ फंड है। ये फंड क्लोज होगा 22 फरवरी 2024 को। इसमें 9 दिन का समय बचा हुआ है। और ये फंड ओपन इंडेड फंड होने वाला है। इसका मतलब ये है कि इस फंड में कभी भी पैसा लगाया जा सकता है और कभी भी अपना पैसा निकाला जा सकता है। हमारा दूसरा फंड है बजाज फिरसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये एक इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप फंड की कैटेगरी का है। जब हम इस फंड में पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में चला जाता है। ये फंड क्लोज होगा 20 फरवरी 2024 को। इसमें 7 दिन का समय बचा हुआ है और ये भी फंड ओपन इंडेड फंड होने वाला है। हमारा तीसरा फंड है बैंक ऑफ इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड होने वाला है। जब हम इस फंड में पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा इक्विटी, डेट, गोल्ड, इस तरह के कई एसेट कैटेगरी में हमारा पैसा चला जाता है। ये फंड क्लोज होगा 21 फरवरी 2024 को। इसमें 8 दिन का समय है। ये भी फंड ओपन इंडेड फंड होने वाला है। हमारा चौथा फंड है ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। ये एक अदर इंडेक्स फंड होने वाला है। ये फंड क्लोज होगा 23 फरवरी 2024 को। इसमें 10 दिन का समय बचा हुआ है और ये भी फंड ओपन इंडेड फंड होने वाला है। हमारा जो पांचवा फंड होने वाला है वो है एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। ये एक अदर इंडेक्स फंड है। ये क्लोज होगा 23 फरवरी 2024 को। इसमें 10 दिन का समय बचा हुआ है और ये भी फंड ओपन इंडेड फंड होने वाला है। और हमारा जो छठा फंड होने वाला है वो है एचएसबीसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अगेन मल्टी एसेट फंड है, यानी कि एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। तो इसमें हमारा पैसा इक्विटी, डेट, गोल्ड, इस तरह के कई एसेट कैटेगरी में चला जाता है। ये फंड क्लोज होगा 22 फरवरी 2024 को। 9 दिन का समय बचा हुआ है। ये भी फंड ओपन इंडेड फंड होने वाला है। हमारा जो सातवां फंड है वो है कोटक टेक्नोलॉजी फंड। ये एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड है जो कि टेक्नोलॉजी वाले में स्टॉक्स में पैसा लगाएगा, आप जान ही रहे हैं। ये फंड क्लोज होगा 26 फरवरी 2024 को। इसमें 13 दिन का समय बचा हुआ है और ये भी फंड ओपन इंडेड फंड होने वाला है। अब हमारा जो आठवां फंड है वो है निप्पॉन इंडिया निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड। ये एक अदर इंडेक्स फंड होने वाला है। इस फंड में जब हम पैसा लगाएंगे तो जितने भी बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें हमारा पैसा जाता है। ये क्लोज होगा 16 फरवरी 2024 को। इसमें 3 दिन का समय बचा हुआ है और ये भी फंड ओपन इंडेड फंड होने वाला है। अब हमारा जो नवा फंड है आप देख सकते हैं वो निप्पॉन की तरफ से ही है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड है। तो अगेन ये आईटी वाले स्टॉक्स में पैसा लगाता है। तो जब इसमें आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा आईटी स्टॉक्स में चला जाएगा और ये फंड क्लोज होगा 16 फरवरी 2024 को। इसमें 3 दिन का समय बचा हुआ है और ये भी फंड ओपन इंडेड फंड होने वाला है। अब मुझे जो फंड अच्छा लगता है इन सारे जो एनएफओज हैं उनके बीच में ये दो फंड है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। क्वांट पीएसयू फंड, ये एक इक्विटी सेक्टोरल थीमेटिक फंड है और ये फंड क्लोज होगा 15 फरवरी 2024 को। इसमें 2 दिन का समय बचा हुआ है और ये भी ओपन इंडेड फंड है। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस एनएफओ के बारे में हो रहा है, जिस एनएफओ के बारे में लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, जो सबसे ज्यादा भी लोकप्रिय हुआ है वो है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड में सबको पैसा लगाना है और सभी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये फंड आप देख सकते हैं इक्विटी सेक्टोरल थीमेटिक फंड है और ये फंड क्लोज होगा 20 फरवरी 2024 को, जिसमें 7 दिन का समय बचा हुआ है और ये फंड भी ओपन इंडेड फंड होने वाला है। यानी कि इस फंड में भी कभी भी पैसा लगाया जा सकता है और कभी भी पैसा निकाला जा सकता है। तो अगर आप एनएफओ में पार्टिसिपेट करने की सोच रहे होंगे तो मेरे ख्याल से ये 2 एनएफओ आपके लिए बेस्ट हो सकता है।
लेकिन अगेन बोल दूं कि अगर इन एनएफओ में आपको निवेश करना होगा तो आप एक बारी अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। आप ये जरूर देख लीजिएगा कि आपकी रिस्क प्रोफाइल इन फंड में निवेश करने के लिए अलाउ करती है या नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप निवेश कीजिएगा। सबसे पहला फंड है क्वांट पीएसयू फंड। आप देख सकते हैं कि जिस तरह का रिटर्न हमें पीएसयू स्टॉक से कुछ समय में देखने को मिला है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ही रिटर्न आगे भी हमें मिल सकता है तो डेफिनेटली आप क्वांट पीएसयू फंड को कंसीडर कर सकते हैं। और हमारा जो दूसरा फंड है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, वो है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। ये एक एनर्जी सेक्टर का है और आप जान ही रहे हैं और आप देख ही सकते हैं कि गवर्नमेंट का कितना फोकस है एनर्जी के ऊपर में। तो अगर आपको ये फंड अच्छा लगता है, आपकी रिसर्च कहती है, तो आप एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश कर सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो के आखिर में एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड होते हैं, जैसे में फार्मा हो सकता है, आईटी हो सकता है, एफएमसीजी हो सकता है और अभी हमने जैसा कि बात किया एनर्जी हो सकता है, पीएसयू हो सकता है, ये सारे अलग सेक्टोरल फंड है। जब इन फंड में हम निवेश करते हैं तो हमें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो फंड है वो एक सेक्टर पे फोकस करते हैं, किसी और सेक्टर का जो स्टॉक्स है वो अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते हैं। तो अगर हम एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जैसे में स्मॉल कैप हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, लार्ज कैप हो सकता है, कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है, इन सभी में हमें ये देखने को मिलता है कि सभी सेक्टर का एक्सपोजर हमें यहाँ पे मिल जाता है। हम जिस एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उसमें फार्मा भी होता है, एफएमसीजी भी होता है, एनर्जी भी होता है, पीएसयू भी होता है, सभी सेक्टर के फंड हमें एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। तो कोई ऐसी जरूरत नहीं होती है कि हमें स्पेशल एक सेक्टोरल फंड में निवेश किया जाए। लेकिन हाँ, अगर आप किसी सेक्टर पर एक्सट्रीमली बुलिश हैं कि ये सेक्टर आगे चल कर के बहुत अच्छा कर सकता है, तो आप निवेश कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही कोई ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों कि हम एक सेक्टोरल फंड में निवेश करें, क्योंकि वो जो भी सेक्टर है एक एक्टिवली म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में वो सारे सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, अगेन बता दूँ कि हमें एक सेक्टोरल फंड में निवेश करना ही करना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो भी एनएफओ में निवेश करने की सोच रहे होंगे तो उनको भी डेट और समय और सारे फंड का नाम पता चल जाए। और दोस्तों अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये जानना चाहते होंगे कि जब भी स्टॉक मार्केट में लमसम करने का अच्छा समय हो तब हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करे, तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक है, उसे भी जाकर के फॉलो कीजिएगा। और बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का भी लिंक है, अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे 1 to 1 फोन करके अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।